नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, राम मंदिर पर अश्लील पोस्ट। यूपी में पुलिस के सामने हिंदूवादी नेताओं पर पथराव। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस के सामने ही हिंदूवादी नेताओं पर मुस्लिम समाज के लोगों ने पथराव कर दिया। हमलावरों ने बाइकों में भी तोड़फोड़ की। दरअसल कुछ दिन पहले राम मंदिर को लेकर सोशल मीडिया पर डौरी गाँव के एक युवक ने अश्लील टिप्पणी की थी। इसको लेकर हिंदूवादी नेताओं में नाराजगी थी। इस संबंध में वह आरोपी से बातचीत करने के लिए पहुंचे थे। पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। गांव के लोगों ने पुलिस और हिंदूवादी नेताओं को चारों तरफ से घेर लिया और फिर उन पर पथराव शुरू कर दिया। किसी ने लोगिया ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। अराजक तत्वों ने हिंदूवादी नेताओं की बाइक भी तोड़फोड़ दी। पथराव में कुछ लोग चुटैल भी हुए हैं। देवरिया में 50 साल पुरानी मजार गिराई गई। 3 बुलडोजर से गेट बाउंड्री तोड़ा। देवरिया में रविवार को 50 साल पुरानी अवैध मजार गिराई गई। करीब 6 घंटे तक 3 बुलडोजर लगाकर मजार परिसर को तोड़ने का काम जारी रहा। अब तक मेन गेट, बाउंड्री, 3 दुकानें और गुम्बद को तोड़ा जा चुका है। वहीं बेसमेंट को थोड़ा तोड़ने के बाद आज की कार्रवाई रोक दी गई। अब सोमवार को 11 बजे के बाद फिर से ध्वस्तीकरण का काम शुरू होगा। मानसिक रूप से बीमार निकला, राम मंदिर में पकड़ा गया कश्मीरी। अयोध्या स्थित राम मंदिर परिसर में कथित रूप से नमाज पढ़ने की कोशिश करने पर हिरासत में लिया गया कश्मीरी शख्स मानसिक रूप से बीमार निकला। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया। एसपी सिटी चक्रपाणी त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर से हिरासत में लिए गए व्यक्ति अहद शेख के परिजन ने दावा किया था कि वह मानसिक रूप से बीमार है। उन्होंने सबूत के तौर पर उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी दिखाई थी। इसके बाद रविवार को शेख को उसके परिजन के हवाले कर दिया गया। अप्रैल से यूपी में लागू नया लेबर कोड बिल सैलरी का 50% होगा बेसिक पे। केंद्र सरकार का नया लेबर कोड बिल अप्रैल से प्रदेश में भी लागू करने की तैयारी है। नए बिल को अंगीकार करने के लिए राज्य की आवश्यकता के अनुसार श्रम विभाग ने मामूली बदलाव कर दिए हैं। संशोधित बिल विधि विभाग भेज दिया गया है। जनवरी में लेबर कोड बिल का प्रकाशन कर सरकार आपत्तियां मांगेगी। 45 दिन में सुधार कर बिल को अंतिम रूप से प्रकाशित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही नए बिल का अनुपालन अनिवार्य हो जाएगा। यूपी में रविवार सुबह से ही कड़ाके की ठंड देखने को मिली। गोरखपुर, जौनपुर, बस्ती समेत 20 जिले घने कोहरे की चपेट में रहे। मौसम विभाग ने सोमवार को 17 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। इनमें देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, बिजनौर के आसपास के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा 24 जिलों में भी कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं जिन 6 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है, इनमें अलीगढ़, मथुरा, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, संभल जिले शामिल हैं। प्रेमानंद महाराज के फ्लैट में लगी भीषण आग। यूपी के मथुरा में प्रेमानंद महाराज के फ्लैट में अचानक आग लग गई। उनका फ्लैट वृंदावन के छठीकरा मार्ग स्थित श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी में है। उनके फ्लैट में आग लगी तो सोसाइटी में रहने वालों के साथ आस पास के लोगों और प्रेमानंद महाराज के सेवकों में अफरा तफरी मच गई। बिहार में यूपी सरकार बनवाएगी पुल। बगहा जिले के नौरंगिया के पास गंडक नदी पर 761 करोड़ रुपए की लागत से पुल का निर्माण किया जाएगा। इस पुल का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कराया जाएगा। पुल के निर्माण से उत्तर प्रदेश का खड्डा क्षेत्र सीधे बिहार के बगहा पुलिस जिले से जुड़ जाएगा, जिससे आवागमन की सुविधा काफी बेहतर हो जाएगी। काशी में NSUI अध्यक्ष को धक्का देकर पुलिस ने गिराया। काशी में VBG रामजी बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय घेरने जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोका, लेकिन कांग्रेसी जिद पर अड़े रहे। वे बैरिकेडिंग फांदने की कोशिश करने लगे। इस पर पुलिस से उनकी धक्का मुक्की हो गई। स्मार्ट मीटर बना सिरदर्द, यूनिट फीड न होने से पहुंचे गलत बिल। यूपी की राजधानी लखनऊ के विभिन्न इलाकों में करीब 2000 स्मार्ट मीटर की फीडिंग पोर्टल पर नहीं की गई है, जिसके कारण हजारों उपभोक्ता पिछले कई महीनों से सही बिल के लिए दर दर भटक रहे हैं। लेसा ने दिसंबर माह में उपभोक्ताओं को गलत बिल के मैसेज भेज दिए, जिससे जनता में काफी नाराजगी है। यूपी में दिव्यांगों को 38 कंपनियां बनाएंगी हुनरमंद। उत्तर प्रदेश कौशल मिशन दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 38 कंपनियों का चयन कर उन्हें हुनरमंद बनाएगी। उन्हें प्रशिक्षित कर जिलों में विशेष रोजगार मेले आयोजित कर रोजगार दिलाया जाएगा।
देवकीनंदन ठाकुर ने AMU में मंदिर बनाने की मांग। बुलंदशहर के खुर्जा में रविवार को प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मंदिर बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर AMU में मस्जिद बन सकती है तो मंदिर क्यों नहीं। देवकीनंदन ठाकुर खुर्जा में श्री कुंज बिहारी सेवा परिकर के चतुर्थ वार्षिकोत्सव में शामिल होने पहुँचे थे। किसानों के धरने पर पहुंचे राकेश टिकैत। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत गाजियाबाद में किसानों के बीच पहुंचे। यहां वह किसानों की धरने में शामिल हुए। वेव सिटी बिल्डर के खिलाफ यह धरना प्रदर्शन रहा, जहां वेव सिटी बिल्डर को किसान पंचायत में 1 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है। माइक लेकर राकेश टिकैत ने किसानों के बीच कहा, हम ट्रैक्टर चलाकर अपनी ताकत दिखा देंगे। यदि किसानों की मांगों को अनदेखी की गई तो हम पूरी ताकत लगाकर जवाब देंगे। दोस्तों, आप भी गांव से है, आपके भी खेत बाड़े या घर के बाहर लाइट की जरूरत है, तो आप यह सोलर लाइट मात्र 650 रुपए में ले सकते हो। अभी 300 रुपए की छूट चल रही है। धीरे धीरे लाइट की कीमत बढ़ेगी। जल्दी से इसे ऑर्डर कर सकते हो। यह बिना बिजली के चलती है, जो रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। स्क्रीन पे लाइट की फोटो पे क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हो। माघ मेले में किन्नर संतों का होगा पट्टाभिषेक। महाकुंभ के बाद अब माघ मेले में किन्नर अखाड़े का शिविर स्थापित हो चुका है। किन्नर अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी भी इस शिविर में 15 जनवरी को पहुंच रही हैं। मेले में संगम लोवर ओल्ड GT रोड चौराहे पर लगे शिविर में देश के अलग अलग प्रदेश से दर्जन भर किन्नर संतों को महंत, श्री महंत, मंडलेश्वर और महामंडलेश्वर के पदों पर पट्टाभिषेक 16 जनवरी को होने जा रहा है। मंत्री की मीटिंग में भाजपा विधायक को नहीं मिली कुर्सी। यूपी के लखीमपुर खीरी में भाजपा विधायक योगेश वर्मा को प्रभारी मंत्री की मीटिंग के दौरान कुर्सी नहीं मिली तो वह नाराज हो गए और सभागार से बाहर निकल आए। हालांकि विधायक 16 जनवरी को होने जा रहा है को कुछ देर बाद अधिकारी मनाकर वापस ले गए और उन्हें कुर्सी पर बैठाया गया। नाराज होकर सभागार से बाहर निकलते भाजपा विधायक का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी में नक्शा पास कराने के लिए नहीं लगेगी गैर जरूरी NOC। योगी सरकार नक्शा पास करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC की प्रक्रिया और सरल करने जा रही है। गैर जरूरी NOC नहीं ली जाएगी और जिनकी जरूरत है उन्हें एक ही प्रोफार्मा पर लिया जाएगा। आपत्तियां भी अब अनिवार्य रूप से 15 दिनों के अंदर ही निस्तारित की जाएंगी। प्रमुख सचिव आवास P गुरुप्रसाद ने विकास प्राधिकरण उपाध्यक्षों की बैठक में यह निर्देश दिए हैं। वाराणसी में 2 दिवसीय पतंग प्रतियोगिता 12 जनवरी से वाराणसी नगर निगम इस वर्ष पतंग प्रतियोगिता करवाने जा रहा है। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सोमवार 12 जनवरी से होने वाली यह प्रतियोगिता 2 दिवसीय होगी, जिसमें कुल 16 टीमें गंगा पार रेती पर होने वाले मुकाबले में हिस्सा ले सकती हैं। इस प्रतियोगिता में प्रथम 3 स्थान पर आने वाले पतंगबाजों को 51,000, 21,000 और 11,000 का नकद पुरस्कार मिलेगा। लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 677 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित होगी। बुलंदशहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए प्रस्तावित लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए बुलंदशहर जिले में 8,695 किसानों की 2,942 गाटा की लगभग 677 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। प्रशासनिक स्तर पर इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कानपुर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पोस्टर फूंके। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत सहित कई देशों पर 500% टैरिफ लगाने के प्रस्ताव के विरोध में मंगलवार को कानपुर में व्यापारियों का आक्रोश सड़कों पर दिखाई दिया। मार्बल मार्केट किदवई नगर में भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व में व्यापारियों ने प्रदर्शन करते हुए ट्रंप और टैरिफ प्रस्ताव के पोस्टर फूंके तथा देशवासियों से अमेरिकी कंपनियों के सामान के बहिष्कार की अपील की। अयोध्या के भदौली में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय बनेगा। अयोध्या पूरा बाजार शिक्षा क्षेत्र के भदौली में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल ने परियोजना को स्वीकृति दे दी है और इसी वित्तीय वर्ष में निर्माण के लिए बजट भी जारी कर दिया गया है। जूनियर हाई स्कूल भदौली को 24 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से मुख्यमंत्री कंपोजिट सेट विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके बाद एक ही परिसर में कक्षा 1 से 12वीं तक की पढ़ाई की सुविधा मिलेगी।
मिलेगी। कांग्रेस ने देवरिया में मनरेगा बचाओ अभियान शुरू किया। देवरिया में जिला कांग्रेस कमेटी ने मनरेगा बचाओ संग्राम राष्ट्रव्यापी अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया। इसकी शुरुआत नगर पालिका परिसर स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और एक दिवसीय उपवास रखकर की गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। गोंडा में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। गोंडा जिले में सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में आज करनैलगंज की उपजिलाधिकारी नेहा मिश्रा के निर्देश पर देर शाम बरबटपुर गांव में सरकारी खलिहान की भूमि से अवैध कब्जा हटाया गया है। राजस्व विभाग और पुलिस बल की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई बरबटपुर गाँव में लंबे समय से खलिहान और सार्वजनिक भूमि पर किए गए कब्जे को हटाने के लिए की गई है। आलमबाग अवध बस अड्डे पर शिफ्ट होंगी चारबाग की बसें। चारबाग बस अड्डे की बसों की शिफ्टिंग 15 जनवरी से चरणबद्ध तरीके से शुरू होंगी। बसों को अब सिर्फ आलमबाग ही नहीं बल्कि अवध बस अड्डे पर भी शिफ्ट किया जाएगा। इससे आलमबाग में लोड नहीं बढ़ेगा, यात्रियों को दिक्कतें नहीं होंगी। हालांकि जाम के संकट से फिलहाल राहत की कोई तैयारी नजर नहीं आती। बलरामपुर में 302 करोड़ का 2 लेन आरओबी बनेगा। बलरामपुर श्रावस्ती बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग 730 पर स्थित झारखंडी और बलरामपुर रेलवे स्टेशन के बीच संपार फाटक पर लगने वाले जाम से अब स्थायी निजात मिलेगी। यहाँ 302 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक 2 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण किया जाएगा। बसपा सुप्रीमो के बर्थडे पर जुटेंगे 4 जिलों के कार्यकर्ता। बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन पर बसपा अपने गढ़ में एक बार फिर से हुंकार भरेगी। 15 जनवरी को धनौली में पार्टी मुखिया मायावती का जन्मदिन मनाया जाएगा। इसमें आगरा मंडल के 4 के जिलों के कार्यकर्ता जुटेंगे। प्रोग्राम के चीफ गेस्ट होंगे वेस्ट यूपी प्रभारी विक्रम सिंह। प्रोग्राम में आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी के 25,000 कार्यकर्ताओं को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। माघ मेले में कबाड़ से बना शिवालय पार्क। प्रयागराज के ओरेल में 1 साल पहले बना शिवालय पार्क माघ मेले में भी आकर्षण का केंद्र बना है। मेले में आने वाले लोग इसकी खूबसूरती देखने पहुंच रहे हैं। देश के नक्शे वाले इस पार्क को 14 करोड़ रुपए की लागत से 11 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया है। शिवालय पार्क को भारत के नक्शे के आकार में डिजाइन किया गया है। सभी प्रमुख मंदिर उनके मूल स्थानों पर ही बनाए गए हैं। सीएम योगी सोमवार को करेंगे यूपी एआई एंड हेल्थ इनोवेशन कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन। योगी सरकार उत्तर प्रदेश को आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का मॉडल बनाने के लिए यूपी एआई एंड हेल्थ इनोवेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को लखनऊ में इसका उद्घाटन करेंगे। यह 2 दिवसीय सम्मेलन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़कर बेहतर इलाज सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। इसमें देश विदेश के विशेषज्ञ एआई के सफल प्रयोगों, डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और ग्रामीण क्षेत्रों तक टेलीमेडिसिन पहुंचाने पर चर्चा करेंगे। ललितपुर में 15 जनवरी तक ओवरब्रिज पूरा करने का निर्देश। ललितपुर में जिलाधिकारी सत्य प्रकाश और सदर विधायक राम रतन कुशवाहा ने रविवार को नगर क्षेत्र में चल रही प्रमुख निर्माण परियोजनाओं का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण की शुरुआत NHAI झांसी द्वारा निर्माणाधीन ओवरब्रिज से हुई। यहाँ अधिकारियों ने NHAI झांसी को 15 जनवरी तक शेष सभी निर्माण कार्य अनिवार्य रूप से पूरा करने का निर्देश दिया। गाजियाबाद में 5वीं तक स्कूलों में 15 तक छुट्टी। गाजियाबाद में अधिक सर्दी और शीतलहर के चलते डीएम रविंद्र मांदड़ ने स्कूलों के संचालन के लिए टाइम निर्धारित किया है। डीएम के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने यह आदेश जारी किया है। कक्षा नर्सरी से लेकर 5वीं तक के सभी स्कूलों में 15 जनवरी तक छुट्टी की गई है। वहीं कक्षा 6 से लेकर 12 तक के स्कूल कॉलेज सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित होंगे। संभल में बुलडोजर एक्शन से पहले अवैध निर्माण तोड़ा। संभल में सरकारी खाद के गड्ढे की भूमि पर अवैध रूप से बने 8 मकानों के मालिकों ने बुलडोजर कार्रवाई के डर से खुद ही अपने निर्माण तोड़ने शुरू कर दिए हैं। मामला जनपद संभल के थाना हजरत नगर घड़ी क्षेत्र की नगर पंचायत सिरसी के मोहल्ला शर्की करबला रोड का है। महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा हेलीकॉप्टर से घूम रही। कभी महाकुंभ में पैदल माला बेचने वाली मोनालिसा अब हेलीकॉप्टर से फिल्म की शूटिंग कर रही है। शनिवार को डायरी ऑफ मणिपुर की उत्तराखंड में शूटिंग हुई। न्यू टिहरी में
हेलीकॉप्टर के दृश्य फिल्माए गए। फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्र ने इंस्टाग्राम पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया। इसमें आगे की सीट पर पायलट और सनोज मिश्र बैठे दिख रहे हैं। सनोज वीडियो बना रहे हैं। पीछे मोनालिसा समेत 4 लोग बैठे हैं। मोनालिसा अपने को एक्टर यानी हीरो के कंधे पर सिर रखकर सो रही है। मोदी बोले, सोमनाथ तोड़ने वाले इतिहास के पन्नों में सिमटे। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर 1000 साल पहले हुए हमले को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उस वक्त आतताई सोच रहे थे कि वे जीत गए हैं, लेकिन आज भी सोमनाथ मंदिर में फहरा रही ध्वजा बता रही है कि हिंदुस्तान की शक्ति क्या है। दुर्भाग्य से आज भी हमारे देश में वे ताकतें मौजूद हैं जिन्होंने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का विरोध किया था। गांधी परिवार पर जातिगत विवाह की राजनीति का आरोप। रायबरेली में प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने रविवार को रायबरेली में विपक्ष पर तीखा हमला बोला। डलमऊ क्षेत्र के बलीपुर गांव में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन समारोह में पहुंचे मंत्री सिंह ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कानपुर देहात में नकली नोट गिरोह के 2 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर देहात में अपराध नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अकबरपुर पुलिस और एसओजी टीम ने नकली नोटों का कारोबार करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। गिरोह का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 78,500 मूल्य के 638 नकली नोट और एक प्रिंटर बरामद किया है। कांग्रेस बोली, मनरेगा को खत्म कर देगी भाजपा सरकार। मिर्जापुर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा को समाप्त करने की कथित साजिश के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने रविवार को एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम आयोजित किया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अजय राय के निर्देश पर यह कार्यक्रम नगर के नारघाट स्थित शहीद उद्यान में हुआ। इसकी अगुवाई जिलाध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार सिंह पटेल ने की। महंत राजू दास ने अयोध्या मामले पर बयान दिया। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास महाराज ने अयोध्या राम मंदिर परिसर के पास नमाज पढ़ने के कथित मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने इस घटना को निंदनीय बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। महंत राजू दास रविवार को अयोध्या से बाराबंकी में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। इस दौरान बाराबंकी जिले के राम सनेही घाट में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने यह बयान दिया। राम सनेही घाट को अयोध्या का प्रवेश द्वार माना जाता है। लखनऊ में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और हुड़दंग मचाने वाले 1171 लोग गिरफ्तार। लखनऊ पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और हुड़दंग मचाने वाले 1171 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। एक अभियान के तहत 3657 लोगों की जांच की गई, जिसमें ठेकों के बाहर और सड़क किनारे शराब पीते पाए गए लोगों पर शांति भंग की धाराएं लगाई गयी। इसके अतिरिक्त 49 वाहनों का भी चालान किया गया। पुलिस ने लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर नशीले पदार्थों का सेवन न करने की हिदायत दी। गुरुग्राम में नकली सोना बेचने वाले इंटरेस्टेड गैंग का पर्दाफाश। गुरुग्राम में सेक्टर 43 क्राइम ब्रांच टीम ने नकली सोना देकर लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गैंग के सक्रिय सदस्य को पकड़ा है। आरोपी भगवान दास मूल रूप से गांव बोलीपुर, विजयपुर थाना विंध्याचल, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस ने उसे इफ्को चौक के पास से गिरफ्तार किया है। वाराणसी में टेंट सिटी लगाने वाले पर जुर्माना। 80 घाट के सामने गंगा की तलहटी में बसाई गई टेंट सिटी को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने अवैध करार दिया है। एनजीटी ने अपने निर्णय में कहा कि नदी के तट और बाढ़ क्षेत्र में टेंट सिटी का निर्माण और संचालन पर्यावरणीय नियमों, गंगा संरक्षण कानूनों और ट्रिब्यूनल के पूर्व आदेशों का खुला उल्लंघन था। एनजीटी ने यह भी कहा कि भविष्य में गंगा के तट पर किसी भी प्रकार की टेंट सिटी बसाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लखनऊ में एएपी का बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन। लखनऊ में आम आदमी पार्टी एएपी ने बांग्लादेश के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी नारेबाजी की। बांग्लादेश का पुतला फूंक दिया, पैरों तले कुचल दिया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे सभी एएपी कार्यकर्ताओं को गाड़ी में ठूंस दिया और इको गार्डन भेज दिया। नोएडा में 15 जनवरी तक स्कूल बंद। नोएडा में ठंड और कोहरे के कारण नर्सरी से कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। जिले में स्कूलों की छुट्टियां एक बार फिर बढ़ा दी गई हैं। नए साल की शुरुआत से ही गौतम बुद्ध नगर में
स्कूल ठंड के कारण अभी तक नहीं खुल पाए हैं। लखनऊ में 28 नए बिजली घर बनेंगे। केंद्र सरकार की आर्थिक मदद से राजधानी में 28 नए 23/11 kV बिजली घर बनेंगे। इनके निर्माण पर अनुमानित 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च होगी। इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। अमौसी, लखनऊ मध्य, जानकीपुरम व गोमती नगर जोन ने बिजली घरों के अलग अलग ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इससे 10 लाख आबादी की बिजली व्यवस्था सुधरेगी। इस दिन देख सकेंगे तहखाने में बनी शाहजहां और मुमताज की कब्रें होगी फ्री एंट्री। 15 से 17 जनवरी तक ताजमहल में मुगल शहंशाह शाहजहां का 371वां उर्स तक मनाया जाएगा। इस अवसर पर ताजमहल के तहखाने में स्थित शाहजहां और मुमताज महल की कब्रों को पर्यटकों और जायरीनों के लिए खोला जाएगा। ये कब्रें साल में केवल उर्स के दौरान ही 3 दिनों के लिए आम लोगों को देखने की अनुमति के साथ खोली जाती है। उर्स के पहले और दूसरे दिन दोपहर 2 बजे से, जबकि तीसरे दिन सुबह से शाम तक जायरीनों और पर्यटकों को निशुल्क प्रवेश मिलेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के आगरा सर्किल द्वारा इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। इंस्टाग्राम के 1,75,00,000 यूजर्स का डेटा लीक। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के 1,75,00,000 से ज्यादा यूजर्स का पर्सनल डेटा लीक हो गया है। ये जानकारी साइबर क्रिमिनल्स के हाथ लग गई है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर फर्म मालवेयरबाइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक लीक डेटा में यूजर नेम, घर का पता, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस जैसी चीजें शामिल हैं। ऑफिस के काम में इंसानों को पीछे छोड़ देगा। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये सीधे तौर पर ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरियों पर असर डाल कर सकता है। वायर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI एक एडवांस सिस्टम तैयार कर रही है। ये ऑफिस के रोजमर्रा के लगभग हर काम को इंसानों से ज्यादा सटीक और बेहतर तरीके से करने में खुद ब खुद सक्षम होगा। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।